नारायण का विवाह हुआ। अच्छा, भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? कितने विवाह हुए भगवान के? पूरे 16,160 7 16,108। बता दिया करो, भूल जाती हूं कभी कभी मैं। भगवान के विवाह हुए 16,108। पहला विवाह किसके साथ में हुआ भगवान का? पहला विवाह हुआ भगवान का रुक्मणी जी के साथ में। और दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ? दूसरा विवाह हुआ भगवान का जाम्बती के साथ में। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात बताओ, एक भालू की बेटी के साथ में भगवान का विवाह कैसे हो गया? एक भालू की बेटी के साथ में भगवान का विवाह कैसे हो गया? तब कहते हैं, एक सत्राजित नाम के राजा हैं, इनके पास में एक मणि थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। इस मणि का प्रभाव था, ये मणि प्रतिदिन 80 किलो सोना दान दिया करती थी। एक दिन की बात, सत्राजित गया द्वारिकाधीश की सभा में। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे पास में जो मणि है, ये मणि तुम हमको दे दो, जिससे इससे जो भी धन होगा वो हम प्रजा की सेवा में लगा दें। आज जैसे ही कहा, सत्राजित आए और आकर के इन्होंने उस मणि को तो नहीं दिया, परंतु मौन होकर के सभा को छोड़ करके वहां से निकल आए। और जैसे ही सभा को छोड़ करके वहां से निकले, भगवान मौन रह गए और भगवान ने भी वहीं पर सभा समाप्त कर दी। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, सत्राजित का भाई है प्रसेन, और प्रसेन ने क्या किया, सत्राजित से कहा, भैया मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप ये जो मणि है, ये मणि हमको दे दो। कहा ठीक है, तुम ले जाओ। प्रसेन मणि को लेकर के जाने लगा, और जब प्रसेन मणि को लेकर के जा रहा था, तो उस समय क्या देखा कि बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु प्रसेन मणि को लेकर के लौटा नहीं। अब सत्राजित के मन में विचार आया, क्या करूं? तो सत्राजित ने अपनी सेना को भेजा और प्रसेन को ढूंढवाया, परंतु फिर भी कहीं भी प्रसेन नहीं मिला। उस समय जैसे ही आए और आकर के इन्होंने क्या किया, जंगल में गए, पर जंगल में प्रसेन नहीं दिखा, तो अपनी पत्नी से जाकर कहने लगे, देखो हो ना हो उस द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का प्राणांत करवा दिया, उस द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा डाला है। भगवान को झूठा दोष लग गया। भगवान ने अपना झूठा दोष मिटाने के लिए कहते अपनी नारायणी सेना को लेकर के जंगल में निकले मेरे प्रभु। और जब जंगल में गए, कन्हैया जाकर के देखा एक स्थान पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, पर देखा उसके पास में मणि नहीं थी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा एक सिंह भी मरा पड़ा हुआ था, पर सिंह की छाती पर भालू के पैरों के निशान थे। आज जैसे ही देखा तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक गुफा थी, उस गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में जामवंत जी की बेटी जामवती उस मणि को बॉल की तरह उछाल उछाल करके खेल रही थी। जैसे ही देखा, जैसे उसने ऊपर की ओर उछाला, भगवान ने नीचे से हाथ में ले लिया, और उस बॉल को जैसे ही हाथ में लिया, उस मणि को जामवती रुदन करने लगी, प्रभु देखो ना, पिताजी देखो ना, ये कौन आ गया, इसने मेरे खिलौने को मुझसे छीन लिया है। जामवंत जी बोले, कौन हो भाई, तुम्हारा परिचय क्या है? तो भगवान ने कहा, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है, तुम ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले, नहीं ये मणि नहीं दे सकता हूं। बोले, क्यों नहीं दे सकते हो मणि मुझे? बोले, क्योंकि ये मणि मेरी बेटी की है।
भगवान ने कहा तो एक काम करो ना, आपकी बेटी के लिए है ना मणि, तो आप अपनी बेटी मुझको दे दो, तो मणि भी बेटी को मिल जाएगी और मुझे जो झूठा दोष लगा है वो भी मैं निवृत्त हो जाऊंगा। तो जामवंती जी तो चाहिए रहे थे, इन्होंने क्या किया, लिया और जामवंती का हाथ लेकर के भगवान के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हो गया। बोली मां की बिहारी लाल की। भगवान उस मणि को लेकर के आए और ला करके उस मणि को सत्राजित को दे दिया। जब सत्राजित को उस मणि को दिया, सत्राजित ने जैसे ही उस मणि को लिया, अब सत्राजित भी शर्मिंदा हो गया। इसके मन में भी आया कि देखो तो सही, मैंने कृष्ण पर झूठा दोष लगाया। सत्राजित ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। इनकी बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा। सो सत्यभामा को उसी समय लिया और लेकर के सत्यभामा का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ में। छठवां विवाह हुआ सत्या के साथ में। सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ में और आठवां विवाह हुआ भगवान का लक्ष्मणा के साथ। बोली मां की बिहारी लाल की। बोलिए श्याम सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली मां की बिहारी लाल की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा। बोलिए श्याम सरकार की। जय जय श्री राम। भगवान के 8 विवाह पूर्ण हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करने का संकल्प लिया। 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बनाया। एक दिन वो 16,100 कन्याएं एक साथ एक स्वर में प्रभु को पुकारने लगी। भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो। और जब माता रानी की आराधना करी, माँ कात्यायनी से निवेदन किया, मेरे कन्हैया से निवेदन किया, क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भगवान से आराधना करी, भगवान से निवेदन किया, सो उसी समय देखते ही देखते कहते हैं आज साक्षात प्रभु प्रकट हो गए और बड़ा भीषण भगवान का भौमासुर से युद्ध हुआ। भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। भगवान ने कहा, देवियों अब आप सब अपने अपने
घर के लिए जाओ। वो सभी देवियां कहने लगी, प्रभु हम कहाँ जाएं, हम किसके दरवाजे जाएं? ना हमको हमारी माँ स्वीकार करेगी, ना हमको हमारे पिता स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिसको इस संसार में, इस दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता है, उसको स्वीकार करने वाला मैं बैठा। आज जैसे ही आई, आकर के भगवान ने क्या किया, उन सभी देवियों को 16,100 कन्याओं को लेकर के आए मेरे प्रभु, और एक साथ भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह पूरे हो गए? 16,108 16,108 विवाह भगवान के पूर्ण हुए।